राम धाम खेड़ाबा नमस्कार। आप सभी दर्शकों का आज आपको दिखाऊंगा राम चेन्नई आश्चर्य पीठ रामधाम खेड़ाबा, जो राजस्थान राज्य के मरुस्थल में स्थित जोधपुर शहर, जो अपने ऐतिहासिक किले एवं महलों में प्रसिद्ध, मंदिरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध इनमें से एक है रामधाम खेड़ाबा मंदिर, जो जोधपुर से करीब 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो जोधपुर के भोपालगढ़ तहसील में स्थित है। ये धाम जोधपुर से नागौर जाने वाले नेशनल हाईवे पर स्थित है। ये नागौर से करीब 78 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आइएगा आज आपको दर्शन कराते हैं रामधाम खेड़ापा के। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। रामधाम खेड़ापा ये राम चेन्नई संप्रदाय के प्रसिद्ध संत रामदास जी महाराज की तपोस्थली है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत एवं पवित्र बना हुआ है। आइएगा करते हैं रामधाम खेड़ापा के दर्शन और सुनते हैं यहाँ का इतिहास, यहाँ के पुजारी जी से। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और कमेंट के अंदर रामधाम खेड़ापा जरूर लिखना। आइए जानते हैं रामधाम खेड़ापा के बारे में पूरा इतिहास। राम चेन्नई रामधाम खेड़ापा आचार्य पीठ रामधाम खेड़ापा है। इस मंदिर को बने हुए करीबन 300 साल हो गए आज। सबसे पहले यहाँ पर श्री रामदास जी महाराज, वो मतलब उनकी 5 साल की उम्र में माता पिता ने उनको यहाँ पर मतलब शिष्य भेंट कर दिया था रामधाम खेड़ापा के संस्थापक। जो हमारी संस्थापक है, जो महन आचार्य श्री है, वो है काशी में रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय से ये रामधाम खेड़ापा आज अभी 300 साल से चल रहा है। रामदास जी महाराज की शिष्य वैसे दयाल जी महाराज, ऐसे ऐसे करके करीबन 9वीं पीढ़ी अभी चल रही है श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज। पुरुषोत्तम दास जी महाराज के नीचे संत श्री गोविंद राम जी महाराज। करीबन यहाँ पर कहते हैं कि मतलब किसी प्रकार की देवी देवताओं की उपासना नहीं होती है, आन देवताओं की उपासना नहीं होती है। केवल हम एक राम नाम का इष्ट होता है, उसको ही हम मानते हैं। अदरवाइज जैसे भोगा जी, पाबू जी, अड़बू जी, रामदेव जी, जोग माया इत्यादि का घर में मतलब यहाँ से जो भगत लोग जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई कंटी बंद होता है, एक कंटी बंद होता है और एक प्रेम से नहीं, एक भाव से नहीं, अलग अलग तरह के होते हैं। जो कंटी बंद होते हैं उनके लिए मतलब यहाँ के कई तरह के नियम वगैरह रखने पड़ते हैं। उस नियमों के आधारित पर यहाँ से चलना पड़ता है। फिर किसी प्रकार की देवता की उपासना नहीं होती है। शादी भी होती है तो वो शादी का भी वो परिक्रमा वगैरह फेरी वगैरह होती है, किसी आन देवता की नहीं लगती और इस यहाँ पर फेरी वगैरह लगती हैं। अदरवाइज मतलब यहाँ पर काफ़ी है जो देखने के लिए, काफ़ी पुरानी चीज़ें भी हैं। जो मंदिर के अंदर है वो केवल यहाँ पर तस्वीर पूजा ही है और अदरवाइज किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती है। तस्वीर पूजा में जैसे हमारे यहाँ पर जो चरणामृत बनता है सुबह सुबह, जो भक्तों को दिया जाता है, और रामदास जी महाराज, सिद्धार्थ जी महाराज और पूर्णदास जी महाराज तीनों चारों आचार्य श्री का चरण पादुकाएं हैं। आप जिस प्रकार से देख सकते हो, पुजारी जी गेट खोलना, आप जिस प्रकार से देख सकते हो। और यहाँ पर वाणी जी महाराज की पूजा होती है हर समय, एनी टाइम। महाराज श्री रामदास जी महाराज के द्वारा हस्तलिखित वाणी जी है, उनकी यहाँ पर पूजा होती है। किसी प्रकार की मूर्ति पूजा वगैरह सब निषेध है हमारे रामधाम खेड़ापा में। जिस प्रकार से आप दृश्य देख रहे हो, और यहाँ पर विगत करीबन 250-300 साल से यहाँ पर एक ज्योति जल रही है। 4-5 ज्योति है, 5 ज्योति, एक नीचे है और 4 ऊपर है। करीबन उसको हर 12 घंटे से उसके अंदर घी डाला जाता है और उसका काजल भी बनता है, जो भक्तों को, लोगों को दिया जाता है। जिसके आंखों में पीड़ा होती है, उस काजल को लगाने के बाद में आंखों की पीड़ा और जो दूर की रोशनी होती है, किसी की नज़दीक की रोशनी होती है, चश्मा लग जाता है, उस काजल को लगाने से वो रोशनी ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पर मतलब साल में करीबन 3 बार यहाँ बहुत बड़ा विशाल आयोजन होता है, जागरण, मतलब मेले वगैरह होते हैं। सबसे पहले तो होली का होता है, सबसे बड़ा मेला होली को होता है। होली से पहले श्री रामदास जी महाराज की वर्षी आती है और होली के बाद में श्री दयाल जी महाराज की वर्षी आती है। महाराज जी, इस रामकुंडी है, इसका क्या रहस्य है? इसका मतलब ये करीबन ये भी 300 साल से है यहाँ। ये मतलब किसी कारीगर ने मतलब हाथों से गढ़ी हुई कुंडी है, करीबन ये 50 किलो की है। ये मतलब होली के दूसरे दिन यहाँ पर भगत लोग आते हैं, मतलब जो राम नाम का प्रकोप है, जो राम नाम की महिमा का गुणगान है, इस कुंडी के अंदर दर्शाता है कि मतलब यहाँ पर महापुरुषों ने किस प्रकार से तप किया। जैसे सूर्य उगता है तो किस प्रकार को हमको एनर्जी देता है और किस प्रकार से यहाँ धूप होती है। तो जैसे ही वो महापुरुष पहले में क्या मतलब राम नाम की इतनी धूप थी, इतनी मतलब उनके एनर्जी थी, इस प्रकार से उसकी धूप की वजह से आज ये कुंडी, तो आप पीछे जाओगे
तो बहुत बड़ा विशाल एक कुंड बना हुआ है, राम कुंड जिसके नाम से है। कुंड का अर्थ होता है कि जो कुंडी होती है, कुंड होता है कुंडा गहरा, उसके अंदर छोटी कुंडी होती है, उस नाम से कुंड के नाम से पुकारा जाता है। ये होली के दूसरे दिन रामासामा आता है, उस समय में मतलब सुबह 8 बजे करीबन इस कुंडी को वहां ले जाते हैं और पानी के अंदर तिराते हैं। ये राम नाम की प्रकोपता है। इसी प्रकार से ये आज भी आप देख सकते हो, अभी भी ये राम नाम का इतना प्रकोप है कि ये कुंडी आज भी तैरती है वर्तमान समय। हर सालों साल इस कुंडी को पीछे ले जाके किसी भी संतों के द्वारा स्थिर रख के और राम नाम की कुंडी तैर डूबती नहीं है महाराज जी? डूबती नहीं। डूबती क्यों है? मतलब राम नाम का प्रकोप किया है तो डूबेगी कैसे? जो से मतलब हम कोई भी तरह की तप करते हैं, हम उसमें मेहनत करते हैं, तो उन्होंने महापुरुषों ने मेहनत करके गए थे कि ये किसी प्रकार से कुंडी नहीं तैरनी चाहिए। इसकी वजह से ये मेहनत का फल है ये तो सब। मतलब यहाँ पर ऐसा पर्चा है कि मतलब रामदास जी महाराज ऐसी तपस्या की थी कि मतलब जिस प्रकार से वो जाति के तो कोई अलग जाति के थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने राम नाम का इष्ट पाया, उस राम इष्ट को अपने हृदय में रखा और उस नाम इष्ट को इतना आधारित हुए कि मतलब उनके भी शिष्य हुए श्री दयाल जी महाराज, उनके पुत्र ही थे। आप ऊपर गुफा पे दर्शन करने के लिए जाओगे, वहाँ पर एक विचित्र बात है। मतलब क्या हुआ, रामदास जी महाराज, दयाल जी महाराज मतलब एक बार क्या हुआ, एकांत में बैठ के और भजन साधना कर रहे थे। उस भजन साधना में भगवान ने उनकी कई तरह की मतलब परीक्षा ली कि मतलब ये साधु कच्चे हैं कि पक्के हैं, कि ढोंग रच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये मतलब यहाँ पर अपना निजी स्वार्थ चला रहे हैं कैसे। जो मतलब करीबन 12 वर्ष तक वो अपने लगे रहे उस भजन साधना में। मतलब ऐसी विकराल परिस्थिति आई कि इंद्र को है ना वो मतलब सिंहासन हड़पना चाहते थे दयाल जी महाराज, सिंहासन से ऐसे कुछ विलप करना चाहते थे। इंद्र को वो घमंड हो गया था। इंद्र ने क्या सोचा कि मतलब अगर मेरा सिंहासन बचाना है तो मुझे इन महाराज श्री को भ्रमित करना होगा। एक बार जिस प्रकार भ्रमित हो गए ना तो मेरा सिंहासन बच जाएगा, चांस है। तो मतलब इंद्र ने एक मतलब षड्यंत्र रचा महाराज जी के सामने। एक सुंदर अप्सरा भेजी, दिव्य में सुंदर अप्सरा, इतनी सुंदर अप्सरा थी, उसको यहाँ पर नीचे भेजा और कहा कि वो महाराज जी के पास जाओ, किसी भी प्रकार की तरफ से महाराज जी को अपनी दृष्टि के अंदर करो। तो महाराज जी ने ऐसा मतलब राम नाम में विलीन हो गए, किसी प्रकार का मन नहीं गया। वो खूब छल कपट किया, खूब मतलब नृत्य किया, फिर कई तरह के स्वादिष्ट भोजन लेके आए। जैसे हमारे पौराणिक में रामायण में था कुंभकर्ण था, अगर कुंभकर्ण को जगाने के लिए फल फ्रूट आ जाती और मतलब किसी प्रकार से वो उनको करते थे। जब कुंभकर्ण को वो फल फ्रूट की और या फिर वो मिठाइयों की जब सुगंध नाक के अंदर चली जाती तो कुंभकर्ण अपना आप जग जाता कि अब भोजन का समय हो गया। कुंभकर्ण भी कई मतलब 6 महीने तक सोता रहता था। इसी प्रकार से दयाल जी महाराज को हुआ और वो आखिरकार में पग में भी मतलब उस अप्सरा के खून वगैरह आने लगे। अप्सरा ने खूब कष्ट पाया, फिर भी वो मतलब महाराज जी के सामने कुछ नहीं कर पाए। महाराज जी का एक ही काम था कि मैं बस राम नाम करूं और राम नाम में विलीन हो जाऊं। फिर क्या हुआ, जाते जाते समय में आखिरकार में श्री दयाल जी महाराज को वो अप्सरा शराब देके चली गई कि आपकी जो नेत्र ज्योति से मेरे सामने क्यों नहीं देखी, ये प्रकार आपकी बंद ही रहेगी, कभी खुलेगी भी नहीं, आप ट्राई कर लेना। तो मतलब वो जैसे ही भजन साधना से उठने के बाद में उनको मतलब अचानक से मतलब दिव्य दृष्टि वो मतलब उनको प्राप्त नहीं हुई। उनको मतलब ये जो विश्व है वो दिखने नहीं लगा। तो मतलब दयाल जी महाराज सोचने लगे कि ये आज मेरे साथ में क्या हुआ, मैंने भगवान को पाया, मैंने भगवान की तपस्या की, भगवान ने मुझे दंड ये क्यों दिया। तो मतलब वो जैसे ही नीचे आए और मतलब श्री रामदास महाराज के चरणों में बैठे, उनके सामने ये रखी। क्यों, रामदास जी महाराज तो दयाल जी महाराज के गुरु जी थे, उनको तो सब पता था कि लीला क्या चीज हुई थी। तब उनको नहीं बताया। इस प्रकार से बताने के बाद में कहा कि आप यहाँ पर एक इंद्रसाल है जिसके अंदर बैठ के ग्रंथ करुणा सागर की रचना की थी श्री दयाल जी महाराज ने। अपने आंखों से मतलब सागर को भी भरा था, आंख करुणा सागर की ग्रंथ रचना की। उसके बाद में तुरंत वो नेत्र ज्योति सी वापिस खुल गई। फिर प्रकार इस प्रकार कई तरह के इस आश्रम में कठिनाई आई। अब तो मतलब बहुत सारा न्यू भी बन गया है और पुराने भी बहुत तरह की चीजें हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए। इसी प्रकार से बहुत सारी घटनाएं हैं। यहाँ तक कि मतलब जोधपुर का राजा था, राजा ने श्री रामदास महाराज, दयाल जी महाराज ने दोनों ने ऐसी तपस्या की कि मतलब राजा महाराजा को भी बहुत मतलब होने लगा कि हम राजा महाराजा होते हैं, मतलब हमारे सामने वो लोग क्यों नहीं आते हैं, इनके सामने क्यों जाते हैं, ये आडंबरहीनता है।
ये कुछ न कुछ करते होंगे तो लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो मतलब रामदास महाराज दयाल जी महाराज को मतलब देश निकालो दे दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, हमारी आपकी कोई जरा जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ढोंग रच रहे हो, बेफालतू का क्यों कर रही हो। तो मतलब उन्होंने कहा कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। तब रामदास महाराज को देश निकालो दिया, पीछे अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद में भोजन की भी कमी आ गई, पानी की भी कमी आ गई। तो मतलब राजा महाराजा ने सोचा कि ये किस प्रकार से हो गया, पहले तो नहीं था। तो मतलब किसी ने राजा महाराजा को जाके बोला कि ये आपने ऐसा किया तो आपको ऐसा फल मिला। तो मतलब राजा महाराजा पीछे गए थे, पीछे जाके श्री दयाल जी महाराज रामदास महाराज के चरण पड़े, उनसे क्षमा मांगी कि भगवान हमसे गलती हो गई, आप किस प्रकार से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे हमको पता नहीं, आप वापिस खेड़ापा पधारिए। किसी प्रकार से वापिस खेड़ापा आए। अनेक तरह की घटनाएं हैं आपको देखने की मिलेगी यहाँ पर, और आप किसी तरह से दर्शन करिए। और परिक्रमा के अंदर जो हस्तलिखित है वो तो नहीं है, हस्तलिखित तो बाबा जी महाराज के पास में करुणा सागर इस प्रकार से अभी चित्र सिकित के लिखी गई है, आप देख सकते हो। और मतलब अलग अलग तरह के महापुरुषों की तस्वीरें भी हैं, आप देखोगे तो मतलब भजन साधना किस प्रकार से करते थे, भजनों में कैसे विलीन होते थे, अब भजन क्यों नहीं होता है, पहले के भजनों में क्या अंतर था। भगवान को पाना एक बहुत कठिन काम है। भगवान खुश कब होते हैं, जब भगवान को पसंद करेंगे तब। भगवान हमारी कई तरह की परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में हमको पास होना पड़ता है, फिर जाके भगवान हमारे को वो जो अपनी मनोदिष्णा पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से आप दर्शन कर सकते हैं। और ऊपर आप जाओगे तब आपको एक मतलब बहुत अच्छी तरह उसके अंदर आप 5 मिनट बैठ के राम नाम की धुन लगाओ, आपको ऐसे लगेगा कि सब मोह माया छोड़ के और भगवान की शरण में आ जाए। ऐसा यहाँ पर चला जाता है। और हर 2 महीने विकराल से या 2 महीने का प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा। इसी तरह से आप राम नाम खेड़ापा आइए। और जो ये सोशल मीडिया है, आप जो इसी प्रकार ये बाइतू से आए हैं भाई लोग, इनसे मैं यही नम्र निवेदन करूंगा, इसी तरह से रामधाम खेड़ापा में आए और आगे से आगे मतलब रामधाम खेड़ापा का प्रचार करें और रामधाम खेड़ापा में होने वाली एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर चढ़ाएं। और आप भी आते रहें। और सभी को राम जी राम, जो ये मीडिया है, मीडिया प्रभारी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आप आए और जिस प्रकार से रामधाम खेड़ापा की आपने जो मनोदिशा देखी और आप भी मतलब भावुक हुए कि मैं भी सोशल मीडिया पर चलूँ और जो रामधाम में होने वाली किसी भी प्रकार से आने वाली कष्ट पीड़ा भी हो, कोई भी भगत लोग हो तो आने वाले जरूर पधारें। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि मतलब दूर दूर से भगत लोग पधारते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू से ही पधारते हैं। आजकल क्या वो सोशल मीडिया का जमाना है। इसी प्रकार से वीडियो को आगे आगे शेयर करें और आपसे सभी से विदा लेते हैं। राम जी राम।